बड़ी खबर और पुष्ट खबर। 1 अक्टूबर 2024 को शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति पर कैबिनेट की लग जाएगी मुहर। शिक्षा मंत्री ने कर दिया खुलासा और सितंबर महीने में ही जारी हो सकती है शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति का ड्राफ्ट। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर और खुशखबरी भरी खबर है आप तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए कि आखिरी तौर पर शिक्षकों के लिए 2 दिनों से जो मैं खबर चला रहा था उसकी पुष्टि अंतःगत्वा शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा कर दी गई है। निश्चित रूप से शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति तैयार हो गई है और उस पर कैबिनेट की मुहर लगना सिर्फ बाकी रह गया है, जिसके लिए आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में ही अवगत करा दिया था कि 1 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट की बैठक है और उस तिथि को निश्चित रूप से शिक्षकों के पोस्टिंग एवं ट्रांसफर नीति पर मुहर लग जाएगी। दोस्तों, शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने बड़ी बात कही है। उनके द्वारा कहा गया है कि हम अंतिम स्टेज में है और 2 से 3 दिनों के अंदर तमाम बिंदुओं के कार्य समाप्त हो जाएंगे और शिक्षकों की निगाहें जो लगी हुई है वो पूरे होते दिखते नजर आएंगे। दोस्तों, शिक्षा मंत्री द्वारा ये बातें कही गई है कि हमने सदन में भी कहा था कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति पर शिक्षा विभाग उदारता बरतेगी और उन्होंने कहा कि हम वास्तव में उदारता बरते हैं। एक शब्द उन्होंने जरूर कही कि हालांकि किसी भी नीति के ऊपर हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भी नीति का निर्धारण किया गया है उसमें अधिक से अधिक खुश होंगे, उनके अनुसार ही होगा। यानी स्पष्ट लहजे में माननीय शिक्षा मंत्री का कहना था कि हमने कहा था कि मुख्य रूप से दिव्यांग शिक्षक या फिर पति पत्नी शिक्षक या फिर असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक या फिर वैसी महिला शिक्षिका जो कि सिंगल है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के तहत वो पूर्ण रूपेण लाभान्वित होंगे। दोस्तों, शिक्षा मंत्री के उस बयान से भी आप सभी को हम रूबरू कराएंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री के कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री का कहना था कि हम अधिक से अधिक शिक्षकों को राहत प्रदान किए हैं और अधिक से अधिक शिक्षक इससे लाभान्वित महसूस करेंगे। और दूसरी बड़ी बात कि 2 से 3 दिनों के अंदर ये पूरी नीति तैयार हो जाएगी। दोस्तों, इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि अधिक से अधिक शिक्षक निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। स्वाभाविक है, उन्होंने कहा है कि महिला शिक्षिका को भी राहत प्रदान की गई है। यानी इससे स्पष्ट हो गया है और आप सभी नज़र दौड़ाएंगे तो स्पष्ट होगा कि वैसे भी पूरे बिहार में महिला शिक्षिकाओं की संख्या पुरुष शिक्षकों से ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से सिर्फ महिला शिक्षिका ही लाभान्वित हो जाती है तो अधिक से अधिक शिक्षक लाभान्वित हो जाएंगे। रह गई बात दिव्यांग शिक्षक या फिर असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक या फिर पति पत्नी शिक्षक या फिर सिंगल महिला शिक्षिका, इनको भी राहत प्रदान करने की बात कही गई है माननीय शिक्षा मंत्री के मुखार बिंदु से। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि अधिक से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। वहीं कह दिया जाए पुरुष शिक्षकों की, तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुरुष शिक्षकों को राहत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इस पर स्पष्ट मंतव्य शिक्षा मंत्री की ओर से नहीं दिया गया है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि अभी तक पुरुष शिक्षकों के लिए कभी भी बयान शिक्षा मंत्री की ओर से नहीं दी गई है, चाहे वो मीडिया के सामने हो या फिर सदन में हो। तो ये शिक्षकों को मान लेना होगा कि जहाँ भी शिक्षकों का पदस्थापन होगा उसे दिल से स्वीकार करना है। सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक बनकर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है। दोस्तों, आइए माननीय शिक्षा मंत्री ने इन तमाम बिंदुओं पर क्या कुछ कही है, जरा सुनते हैं। तो वो बिल्कुल अंतिम चरण में है, अगले 2-3 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे। और आप लोगों को हमने जैसे कहा था, सदन में भी कहा था कि हम लोग यथासंभव उसको उदार रखेंगे और उसमें जो महिलाएं हैं या जो बीमार हैं या असाध्य रोग है या जो ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं, तो इन लोगों का विशेष ध्यान हम लोग रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो पिटिशन आए हैं उनको एड्रेस करने का। लेकिन पूर्व में भी हमने कहा है कि जब भी कोई नीति बनती है, कितनी भी उदार हो, हम लोगों ने सभी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो लोग रिटायरमेंट के बहुत नजदीक हैं, उनका भी ख्याल रखना है। तो सारी बातों का लेकर के, चूंकि संख्या बहुत है
लाखों में है, तो हर एक व्यक्ति की समस्या को एड्रेस करना मुश्किल होगा, लेकिन हम समझते हैं कि जो हमने शब्द उदार का इस्तेमाल किया उसमें अधिकांश लोग संतुष्ट हैं। और आपको ये भी बता दें कि पिछले कैबिनेट से भी ये पास हो चुका था, जो अनुकंपा के मामले थे, तो उसमें 6000 से ज्यादा पोस्ट का स्वीकृति मिल गई है। तो उसको भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से अनुकंपा आधारित जो मामले थे उसका। दोस्तों, एक बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि आप सभी अवगत होंगे कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र एवं पदस्थापन नीति के अंतर्गत अनुकंपा पर बहाली के लिए भी नीतियों का निर्धारण हो रहा है। और माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में भी ये बातें कह दी है, जिसे आप सभी सुन लिए होंगे। उन्होंने कहा है कि पिछले कैबिनेट में हमने 6000 पदों को स्वीकृत किया है और इनकी बहाली कैसे की जाएगी, बस इसी पर मंथन चल रहा है। तो 2 से 3 दिनों की जो बात कही गई है, सिर्फ व सिर्फ मुद्दा रह गया है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में। दोस्तों, शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण नीति बिल्कुल ही तैयार हो गई है और हम बताते चले कि पहले फेज में सिर्फ व सिर्फ नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन होगा और यह 5 अक्टूबर 2024 के बाद प्रारंभ कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों, अक्टूबर महीने में ही तमाम शिक्षकों को अपना मूल विद्यालय छोड़कर नए विद्यालय में योगदान कर लेना होगा। ऐसे नीतियों का निर्धारण शिक्षा विभाग ने कर डाली है। नवंबर महीने की बात कही जाए, नवंबर महीने में तमाम नियमित कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, ये भी स्पष्ट हो गया है। उन शिक्षकों का भी स्थानांतरण होना है, इसलिए उन शिक्षकों को भी हर हाल में तैयार रहना होगा। और रह गई बात बीपीएससी वाले शिक्षकों की, तो निश्चित रूप से बीपीएससी वाले शिक्षक भी बिल्कुल ही तैयार हो जाएं। वे सभी भी अपनी तैयारी पूरी कर लें, क्योंकि उनका भी ट्रांसफ़र दिसंबर 2024 में संपन्न कर दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, बिहार में अभी जो भी शिक्षक अपने मूल विद्यालय में कार्यरत हैं, 3 महीनों के अंदर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक सभी के सभी शिक्षक नए विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे और एक बार फिर से अध्ययन अध्यापन के कार्य की शुरुआत करेंगे। अब दोस्तों, हम गौर करते हैं, आप सभी को भी पता हो गया होगा कि विद्यालय सहायक की नियुक्ति होने जा रही है और उसके लिए मासिक वेतन 16,500 रुपये निर्धारित कर दी गई है और सालाना 500 रुपये उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से 4 वर्ष पहले ही विद्यालय सहायक की नियुक्ति संबंधी नीतियों का निर्धारण हुआ था और वहीं उसके अंतर्गत ये भी बातें कही गई थी कि 50% सीटों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी और 50% सीट विद्यालय सहायकों के लिए सुरक्षित रख लिए जाएंगे। दोस्तों, आप सभी देख चुके होंगे, ये पेपर में भी खबर आ चुकी है कि जल्द से जल्द विद्यालय सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। तो स्वाभाविक है कि जब विद्यालय सहायकों की नियुक्ति की जाएगी, इसके संबंध में भी नीति का निर्धारण हो चुका है और बच गए 50% सीट, तो निश्चित रूप से 50% सीट अनुकंपाधारियों के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। और 2 से 3 दिनों की बात जो शिक्षा मंत्री की ओर से कही गई है, ये कुछ और नहीं है, आखिर इन दोनों ही कोटियों में बहाली कैसे की जाएगी, इसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय सहायकों की नियुक्ति आखिर किस आधार पर की जाएगी। आप सभी पेपर में भी देख लिए होंगे कि इसके संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसकी भी समीक्षा चल रही है और उन्हीं नीतियों का निर्धारण चल रहा है कि आखिर विद्यालय सहायकों की नियुक्ति कैसे की जाएगी और अनुकंपा धारियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से निश्चित रूप से कुछ न कुछ नीति का निर्धारण किया जाएगा कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उन्हें टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, उनके कार्य कौन कौन से होंगे, इन तमाम बिंदुओं पर समीक्षा चल रही होगी और 2 से 3 दिनों के अंदर विद्यालय सहायकों की नियुक्ति आखिर कैसे की जाएगी, बस इसी बिंदु पर नीतियों का निर्धारण होना बाकी रह गया है। तो दोस्तों, आप सभी को हम स्पष्ट कर दें कि निश्चित रूप से 2 दिनों से मैं जो खबर चला रहा था कि शिक्षक अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, अब वो बांधने का वक्त आ गया है। शिक्षक कदापि नहीं रुक सकते, उन्हें हर हाल में अपनी तैयारियों को मजबूत कर लेना होगा, क्योंकि उन्हें अब नए विद्यालय में जाने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया है कि 5 अक्टूबर 2024 को शिक्षक छात्र अभिभावक मीटिंग का आयोजन किया गया है और यह सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
इसके बाद ही शिक्षकों का पदस्थापन शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, अंत में हम कहना चाहेंगे कि शिक्षक संघ की ओर से भी 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर 2024 तक दुर्गा पूजा की छुट्टी की मांग की गई है, लेकिन हमें यह संभव प्रतीत नहीं होता है कि शिक्षा विभाग की ओर से ये छुट्टी प्रदान की जाएगी, क्योंकि शिक्षकों का पदस्थापन अहम बन चुका है और शिक्षा विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि 5 अक्टूबर के बाद यानी 6 अक्टूबर 2024 से शिक्षकों का पदस्थापन शुरू कर दिया जाएगा। हो सकता है मोबाइल के माध्यम से शिक्षकों को मैसेज आना प्रारंभ हो जाए कि आखिर उन्हें किस विद्यालय में पदस्थापित किया गया है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।